गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायणा लाइव क्लासेस। तो चलिए आज का हम अपना अगला असाइनमेंट करते हैं जो है हमारा लघु कथा लेखन से संबंधित। खास तौर से जब भी हम लघु कथा लिखते हैं उनमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम एक बेहतरीन और सबसे उत्तम लघु कथा लिख पाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन है हमें करना है। हमारा पहला प्रश्न है कि लघु कथा लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों हम लघु कथा लिखते हैं, क्यों हम शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा इसका पहला पॉइंट है, सबसे पहले क्या जरूरी है, मनोरंजन। ओके, हम मनोरंजन के लिए स्टोरीज या कथाएं लिखते हैं। कुछ लोगों को कथाएं लिखना अच्छा भी लगता है। इसका दूसरा पॉइंट है कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति का विकास और एवं सृजनात्मकता का। सृजनात्मक का मतलब होता है रचना करना, मीन्स अपने विचारों को किस तरीके से अच्छे सुंदर वाक्यों में हम व्यक्त करते हैं, उसको रचना करना, वाक्यों की सुंदर रचना करना। ओके, हमारा दूसरा पॉइंट है। और कल्पना यानी सोचने विचारने की क्षमता का विकास होता है। ठीक, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, भाषाई और शैलीगत विकास। कई बार क्या होता है कि जब हम बोलते हैं वो भाषा अलग होती है और लेखन में कुछ भी लिखते समय हमें एक मर्यादित और एक सीमा से संबंधित भाषा का प्रयोग करना होता है। हम साधारण बोलचाल के शब्दों का उसमें प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमें इसके लिए इससे हमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग, अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग, उसके ज्ञान हमें मिलता है और शैली, हमारे बोलने का तरीका भी बदल जाता है। कहीं ना कहीं हम जो शब्द लिखते हैं उनका प्रयोग भी करने लगते हैं। तो भाषाई और शैलीगत विकास के लिए भी सहायक है। शैलीगत विकास भी होता है इससे। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लघु कथा लेखन के बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इसी का चौथा उद्देश्य है प्रेरणा और चरित्र निर्माण, क्योंकि हर कथा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और जब हम उसे अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारे बेहतरीन चरित्र का विकास होता है, निर्माण होता है, और हमारा ही क्या किसी का भी। तो इसका हमारा चौथा पॉइंट है प्रेरणा एवं चरित्र निर्माण। ओके, फिर आता है हमारा पांचवा पॉइंट जो है जागरूकता और सजगता। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं ना, उससे हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी मिलता है, मीन्स नैतिक शिक्षा हमें मिलती है। तो उससे क्या होता है, हम जागरूक होते हैं आसपास के वातावरण से संबंधित, अच्छे बुरे में पहचान करना, इन सब चीज़ों के लिए। और सजगता, हमें एक नया जोश उत्पन्न होता है, हम सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं कि कहाँ हमें कौन सा कार्य ऐसा जो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो जागरूकता और सजगता भी हमारे लघु कथा लेखन का एक उद्देश्य है। जागरूकता एवं सजगता। सजगता बोलते हैं कितना वेकअप, एक नया पूरी तरीके से आंखें खुल जाना, सही और गलत में भेद पता चलना। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, जो हमारा 6 है यानी कि छठा पॉइंट है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य और क्या होता है, लघु कथा लेखन आखिर क्यों करवाते हैं, जिससे उच्च स्तर पर कथाकार का मतलब होता है कहानी कहने वाले या लिखने वाले, कथाकार, लेखक, क्योंकि लेखन क्षमता का विकास होता है तो अच्छे राइटर्स का निर्माण हम लोग कर पाते हैं। और चित्रपट कथाकार,
स्टोरी लिखते हैं तो क्या होता है, कहानी हम किसके लिए भी लिखवाते हैं, मूवीज के लिए, फिल्मों के लिए भी कहानी लिखी जाती है। तो चित्रपट कथाकार का भी जो है निर्माण होता है, हम उनको भी तैयार कर पाते हैं। ये उसमें जो गुण है उसका भी विकास करने में सहायक होता है। ओके, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, लघु कथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान देने योग्य हैं, तभी हम एक बेहतरीन लघु कथा लेखन कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर, तो जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हमें लघु कथा लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए, जिसमें पहली है, लघु कथा में केवल आवश्यक बातों को ही लिखना चाहिए, क्योंकि संक्षेप में लिखी जाती है तो अनावश्यक वाक्यों को या बातों को लिखने की जरूरत ही नहीं। जो जरूरी है, जो हमारे विषय से संबंधित है, उसी को उसमें शामिल करना चाहिए, आवश्यक बातों को ही लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि लघु कथा में कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन करना चाहिए, यानी शब्द सीमा का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन करना चाहिए। इसका तीसरा पॉइंट है, क्योंकि लघु कथा होती है, अनावश्यक बातें उसमें नहीं लिखनी चाहिए, इसीलिए लिखी गई प्रत्येक पंक्ति का बहुत महत्व होता है। इसमें प्रत्येक पंक्ति का बहुत महत्व होता है। बेकार की बातें नहीं लिखेंगे तो सीधी सी बात है कि जो हमारी पंक्तियां लिखी जाएंगी वो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी। ओके, चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। इन सब बातों को गौर करके अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी कथा लेखन करना सीख जाते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है, घटना प्रवाह शीर्षक के इर्द गिर्द ही होनी चाहिए। मीन्स जब हम किसी भी घटना का वर्णन करते हैं तो वो जो हमारा शीर्षक हमें दिया गया है उससे ही संबंधित होना चाहिए, उसी के आसपास होना चाहिए। घटना प्रवाह बोलते फ्लो को, जब हम किसी भी घटना का वर्णन करते हैं तो हमारे शीर्षक से संबंधित होना बहुत जरूरी है। शीर्षक के इर्द गिर्द ही होना चाहिए, विषय से नहीं भटकना चाहिए कभी भी। ओके, चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। अब जब भी हम लघु कथा लिखेंगे तो संदेश का तो होना बहुत जरूरी है। स्टोरीज तो बिना मॉरल के कि बिना नीतिपूर्वक जो हमें ज्ञान दिया जाता है उसके बेकार है। तो चाहे वो कहानी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो लघु कथा हो, उसमें जो है संदेश होना आवश्यक है। इसमें संदेश होना आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चौथा पॉइंट कि सीधी केंद्रित बात होनी चाहिए। जैसा कि अभी कहा गया कि इस शीर्षक के इर्द गिर्द होनी चाहिए और टॉपिक से भले ही रिलेटेड है, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि उसको बढ़ाते रहते हैं। नहीं, सिर्फ जो हमारा बात है, जो विषय से संबंधित है, उसी पर फोकस करके सीधा केंद्रित उसी पर होनी चाहिए।
इधर उधर की बातों को हमें उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। केंद्रित बात होनी चाहिए। हमारा अंतिम जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, अनेक भाव और पात्र नहीं होने चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि क्योंकि छोटी होती है, अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे तो उनकी घटनाओं का वर्णन करना पड़ेगा, उनके डायलॉग संवाद लिखने पड़ेंगे, तो क्या होगा कि कम से कम पात्र जो कैरेक्टर होते हैं हमें उसमें इंक्लूड करने चाहिए, और भाव केवल टॉपिक से ही, शीर्षक से ही संबंधित होना चाहिए। तो अनेक भाव या पात्र नहीं होने चाहिए। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम लघु कथा लिखते हैं। और लघु कथा ही क्यों, कोई भी कहानी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली इसमें इन सब बातों का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि लघु कथा में हमें सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।